क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दिन मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती? जैसे कुछ तो मिसिंग है, एनर्जी है, एम्बिशन है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं। थिबो म्यूरिस की किताब डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अलाइन योर एक्शंस विद योर ऑथेंटिक सेल्फ, हमें यही सिखाती है कि असली सफलता तब शुरू होती है जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर अपनी ऑथेंटिक जर्नी शुरू करते हैं। इस किताब में ऑथर कहते हैं, लाइफ डजंट रिवॉर्ड द वन हु डज द मोस्ट, इट रिवॉर्ड्स द वन हु डज व्हाट वर्क्स फॉर देम। यानी जिंदगी में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो करो जो तुम्हारे लिए सच में काम करता है। तो आज मैं रोहन लेकर आया हूं कोर ऑफ बुक्स पर इस इंस्पायरिंग किताब का गहरा सार, जहां हम समझेंगे कि कैसे अपने एक्शंस को अपने ट्रू सेल्फ से अलाइन करके हम जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, साइंस दैट व्हाट यू डू इज नॉट वर्किंग। कभी कभी हम सोचते हैं कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, बस मेहनत करते रहो और एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में हमें रियलिटी दिखाते हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड मैटर नहीं करती। वो कहते हैं कि जिंदगी के कुछ क्लियर साइंस बताते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। जैसे हर सुबह उठते ही थकान महसूस होना, एक्साइटमेंट का ना होना, हर टास्क एक बर्डन लगना, पैशन नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए डिसीजंस लेना, खुद को इग्नोर करना, बार बार फेलियर रिपीट होना बिना किसी लर्निंग के। इफ व्हाट यू डू डजंट ब्रिंग यू एनर्जी, जॉय और अ सेंस ऑफ पर्पस, इट्स टाइम टू क्वेश्चन योर पाथ। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये रिमाइंड कराती है कि एनर्जी और जॉय सिर्फ सक्सेस के बाद नहीं, जर्नी के अंदर भी महसूस होनी चाहिए। थिबो कहते हैं, अगर आपको हर दिन ये लगता है कि मैं कहीं फिट नहीं बैठ रहा, तो शायद वो जगह, वो काम या वो गोल ही आपके लिए नहीं बना। कभी कभी हम सोसाइटी या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस में ऐसा कुछ चूज कर लेते हैं जो हमारे ट्रू सेल्फ से मिसमैच करता है, और यही मिसमैच हमें अंदर ही अंदर डिस्कनेक्ट कर देता है। वो समझाते हैं कि आपको गिल्ट फील नहीं करना चाहिए अगर कुछ आपके लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि हर इंसान का सिस्टम अलग होता है। किसी को स्ट्रक्चर चाहिए, किसी को फ्रीडम, किसी को फास्ट पेस, किसी को काम रूटीन। इसलिए कंपैरिजन छोड़कर यह पूछना जरूरी है, व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। थिबो आगे कहते हैं कि जब तक हम खुद को समझे बिना वर्क करते रहेंगे, तब तक हम अपने पोटेंशियल का 50% भी यूज नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, वो आवाज जो कहती है दिस इज नॉट मी। वो आवाज ही आपकी रियल डायरेक्शन है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ने की करेज रखो, क्योंकि चेंज डरावना जरूर है, लेकिन स्टक रहना उससे कहीं ज्यादा पेनफुल है। चैप्टर 2, इंट्रोस्पेक्शन, आइडेंटिफाइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो सही रास्ता कैसे चुनोगे। बहुत लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपना पाथ तय कर लेते हैं। कोई यूट्यूबर बन जाता है क्योंकि किसी और को देखकर इंस्पिरेशन मिला, कोई कॉर्पोरेट जॉब चुनता है क्योंकि सोसाइटी कहती है ये सेफ है। लेकिन थिबो कहते हैं, जब तक तुम अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ड्रेन करता है और मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं, तब तक तुम्हारी जर्नी बोरोड रहेगी, ऑथेंटिक नहीं। सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वर्क्स। विदाउट इट यू आर जस्ट कॉपीइंग समवन एल्सेस फॉर्मूला। वो कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के अंदर झांकना कोई लक्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी स्किल है। थिबो रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठो और ये सिंपल क्वेश्चंस खुद से पूछो, मुझे किस काम में टाइम का पता नहीं चलता, कौन से काम मुझे एनर्जी देते हैं और कौन से मुझे एग्जॉस्ट करते हैं। अगर दुनिया में कोई जजमेंट ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि इन सवालों के जवाब ही तुम्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी की ओर ले जाते हैं। थिबो ये भी बताते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ माइंड से नहीं, फीलिंग से करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी माइंड लॉजिकल रीजंस देता है, पर हार्ट वो ट्रूथ जानता है जो वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। जैसे तुम सोचते हो कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए, लेकिन दिल कहता है
मुझे कुछ क्रिएट करना है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो दिल की बात सुनो, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म पीस लाती है। वो ये भी कहते हैं कि खुद को जानना एक बार की प्रोसेस नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर साल, हर एक्सपीरियंस तुम्हें नया वर्जन दिखाता है। इसलिए समय पर खुद से ये चेक करना जरूरी है कि क्या मैं अभी भी वही रास्ते पर हूं जो मेरे लिए वर्क करता है। थिबो अंत में कहते हैं कि जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों की ओपिनियन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। द बेटर यू नो योरसेल्फ, द ईजियर इट बिकम्स टू डिजाइन अ लाइफ दैट ट्रूली फिट्स यू। इस चैप्टर का मेन एसेंस यही है, खुद को जानो ताकि तुम वही चुन सको जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइंड हो। क्योंकि अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर हर कंफ्यूजन अपने आप क्लियर हो जाता है। चैप्टर 3, एक्सप्लोरिंग योर पर्सनैलिटी। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में कहते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारा इनर ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट बताता है कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो, डिसीजंस कैसे लेते हो और किन चीजों में नेचुरली अच्छा परफॉर्म करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम दूसरों की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, इंट्रोवर्ट होकर भी एक्सट्रोवर्ट दिखना, क्रिएटिव होकर भी लॉजिकल बनना, या काम नेचर होते हुए भी अग्रेसिव दिखना, बस इसलिए क्योंकि दुनिया यही एक्सपेक्ट करती है। यू कैन बिल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट। थिबो कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का अगला स्टेप है अपनी पर्सनैलिटी को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करना। क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किस तरह ऑपरेट करते हो, तब तक तुम ये नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज तुम्हारे लिए वर्क करती है और क्या नहीं। वो कुछ प्रैक्टिकल वेज भी बताते हैं अपनी पर्सनैलिटी समझने के लिए। अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, किस सिचुएशन में तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो और कहां एंग्शियस। सोचो कि कौन सी एक्टिविटीज तुम्हें अलाइव महसूस कराती है और कौन सी तुम्हें इमोशनली ड्रेन करती है। पर्सनैलिटी टेस्ट्स जैसे MBTI या एनीग्राम को एक टूल की तरह यूज करो, लेकिन उन्हें फाइनल ट्रूथ मत मानो। थिबो कहते हैं, पर्सनैलिटी कोई फिक्स थिंग नहीं, ये इवॉल्व होती है, ग्रो करती है, लेकिन इसके बेसिक ट्रेट्स वही रहते हैं। जैसे कि तुम नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड हो या विजनरी थिंकर। अगर तुम इन्हीं ट्रेट्स के साथ अलाइन होकर काम करते हो तो सक्सेस एफर्टलेस लगती है। When you work in harmony with your natural tendencies, life feels lighter and more enjoyable. वो समझाते हैं कि बहुत बार हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें कैपेबिलिटी की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट अगर हर दिन लोगों से कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करे तो वो मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट अगर अकेले में ज्यादा टाइम बिताए तो वो बोर्ड और लो फील करेगा। थिबो ये भी कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को समझने का मतलब खुद को सीमित करना नहीं, बल्कि खुद को ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो तुम वीकनेसेस को मैनेज करना सीख जाते हो। वो कहते हैं, अवेयरनेस ब्रिंग्स चॉइस एंड चॉइस ब्रिंग्स फ्रीडम। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को समझो और उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइफ डिजाइन करो। क्योंकि जब तुम अपनी ट्रू नेचर के साथ फ्लो में होते हो, तब हर गोल रीचेबल लगने लगता है। चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट्स एंड स्किल्स। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में कहते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट्स और लर्न स्किल्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो दूसरों की एबिलिटीज देखकर अपनी कंपैरिजन में उलझ जाते हैं। वो लिखते हैं कि यू कैन बी ग्रेट एट एवरीथिंग बट यू कैन बी एक्सेप्शनल एट व्हाट फिट्स यू। मतलब हर किसी का एक्सेलेंस जोन अलग होता है, किसी का क्रिएटिविटी में, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किसी का एम्पैथी या लीडरशिप में। अगर तुम उसे पहचान लो जो तुम्हारे अंदर पहले से है, तो तुम्हारा ग्रोथ जर्नी एफर्टलेस बन जाता है। योर टैलेंट्स आर क्लूज फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ, शोइंग यू वेयर योर पोटेंशियल लाइज। थिबो कहते हैं कि अपने टैलेंट्स और स्किल्स को पहचानना एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस है जो 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। ऑब्जर्व योर एक्साइटमेंट। कौन सा काम करते वक्त तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता? वो काम तुम्हारे नेचुरल टैलेंट की डायरेक्शन दिखाता है। जैसे अगर तुम्हें राइटिंग या टीचिंग में फ्लो महसूस होता है, तो ये तुम्हारी कोर एबिलिटी का साइन है। रिकॉल योर पास्ट सक्सेस मोमेंट्स। वो कौन से मोमेंट्स थे जब तुमने नेचुरली अच्छा परफॉर्म किया था?
बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। थिबो कहते हैं, योर पास्ट विंस ऑफन पॉइंट टू योर ट्रू स्ट्रेंथ्स। आस्क फॉर फीडबैक। कभी कभी हम खुद को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते, इसलिए ट्रस्टेड पीपल से पूछो, तुम्हें लगता है मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? उनकी बातें तुम्हें क्लैरिटी देंगी। वो ये भी समझाते हैं कि टैलेंट्स और स्किल्स में फर्क होता है। टैलेंट वो है जो तुम्हें नेचुरली आता है, स्किल वो है जिसे तुम प्रैक्टिस से डेवलप करते हो। अगर तुम अपने टैलेंट्स को राइट स्किल से कंबाइन कर लेते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियल हो जाता है। थिबो इसे स्वीट स्पॉट कहते हैं, जहां तुम्हारी स्ट्रेंथ और एफर्ट दोनों परफेक्टली अलाइन होते हैं। When your talent meets your effort, that's when you reach mastery। वो एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कभी अपनी नेचुरल एबिलिटीज को छोटा मत समझो। कई बार लोग कहते हैं, ये तो सिंपल है, इसमें क्या खास है? लेकिन वही सिंप्लिसिटी तुम्हारी यूनिकनेस है, क्योंकि जो काम तुम्हें आसान लगता है वही किसी और के लिए टफेस्ट हो सकता है। थिबो इस चैप्टर को इस थॉट के साथ खत्म करते हैं कि खुद से ये पूछो, मैं किस चीज में एफर्टलेसली अच्छा हूं? यही तुम्हारा कोर डायरेक्शन है। बाकी सब चीजें उस कोर को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उससे लड़नी। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग योर क्वर्क्स एंड यूनिकनेस। थिबो मेयोरिस इस चैप्टर में एक बहुत ब्यूटीफुल और डीप बात कहते हैं, द थिंग्स दैट मेक यू वियर्ड आर ऑफन द थिंग्स दैट मेक यू वंडरफुल। हम सबकी पर्सनैलिटी में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई परफेक्शनिस्ट, कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट, कोई स्पॉन्टेनियस। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नॉर्मल बनो, एडजस्ट करो, ज्यादा अलग मत दिखो, और धीरे धीरे हम अपने उस यूनिकनेस को दबा देते हैं जो हमें अस बनाता है। थिबो कहते हैं, अगर तुम अपने क्वर्क्स यानी तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, रिएक्शंस, सोचने का तरीका को रिजेक्ट करोगे तो तुम अपनी ओरिजिनलिटी को खो दोगे, और जब ओरिजिनलिटी खो जाती है तो ऑथेंटिसिटी भी चली जाती है। योर यूनिकनेस इज योर सुपर पावर। द मोर यू ट्राई टू हाइड इट, द वीकर यू बिकम। वो बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपनी यूनिकनेस को प्राउडली ओन करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स अपनी परफेक्शन ऑब्सेशन को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाते हैं। एलोन मस्क अपनी क्यूरियोसिटी को वियर्डनेस नहीं, इनोवेशन का इंजन बनाते हैं। या फिर कोई आर्टिस्ट जो सोसाइटी के रूल से बाहर जाकर कुछ नया क्रिएट करता है। थिबो कहते हैं, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो फ्लॉज सहित, तभी तुम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइन होते हो, और वही अलाइनमेंट तुम्हें इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों देता है। वो एक पावरफुल एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं। एक नोटबुक में लिखो, व्हाट आर द 5 थिंग्स पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड मी फॉर। अब सोचो, क्या उन चीजों में तुम्हारी हिडन स्ट्रेंथ्स तो नहीं है? जैसे अगर लोग कहते हैं तू ज्यादा इमोशनल है, तो शायद तुम्हारी एम्पैथी तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। अगर कोई कहता है तू बहुत सवाल पूछता है, तो शायद क्यूरियोसिटी तुम्हारा लर्निंग एज है। स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन व्हेन यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट। थिबो ये भी कहते हैं कि जब तुम अपनी यूनिकनेस को अपनाते हो तो कंपैरिजन की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है कि तुम किसी रेस में नहीं हो, तुम बस अपनी लेन में रन कर रहे हो, अपने पेस से। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ो। तुम्हारे क्वर्क्स, तुम्हारे डिफरेंसेस, तुम्हारे हैबिट्स, यही तुम्हारी सिग्नेचर आइडेंटिटी है, और जब तुम उन्हें कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस करते हो तभी तुम दुनिया को कुछ जेन्युइनली नया दे पाते हो। चैप्टर 6, क्लैरिफाइंग योर वैल्यूज एंड विजन। थिबो मेयोरिस इस चैप्टर में कहते हैं, अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे वैल्यूज क्या है तो तुम हर सिचुएशन में कंफ्यूज रहोगे। हम जिंदगी में बहुत डिसीजंस लेते हैं, करियर, रिलेशनशिप, गोल्स, लेकिन उनमें से ज्यादातर रिएक्शन बेस्ड होते हैं, क्लैरिटी बेस्ड नहीं। थिबो बताते हैं कि जब तुम्हारे पास क्लियर वैल्यूज और विजन होता है तब हर डिसीजन एक डायरेक्शन से जुड़ा होता है, ना कि कंफ्यूजन से। योर वैल्यूज आर योर कॉम्पास, दे हेल्प यू स्टे ऑन कोर्स व्हेन लाइफ गेट्स कंफ्यूजिंग। वो कहते हैं कि वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, काइंडनेस, रिस्पेक्ट आदि। हर व्यक्ति के वैल्यूज अलग होते हैं और यही डिफरेंस हमें यूनिक बनाता है। थिबो रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि थोड़ी देर रुककर ये सोचो, कौन सी चीजें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, किन परिस्थितियों में मैं सबसे ज्यादा माई सेल्फ महसूस करता हूं, कौन सी वैल्यूज अगर मैं तोड़ दूं तो मुझे अंदर से गिल्ट होगा। इन सवालों के जवाब तुम्हारे कोर वैल्यूज को रिवील करते हैं।
फिर वो विजन के बारे में बात करते हैं, यानी वो बिगर पिक्चर जो तुम्हें गाइड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो। विजन सिर्फ ड्रीम्स नहीं होता, बल्कि वो इमोशनल कनेक्शन होता है जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देता है। अ क्लियर विजन गिव्स मीनिंग टू योर एफर्ट एंड टर्न्स रूटीन इनटू पर्पस। थिबो कहते हैं कि अगर तुम्हारा विजन अनक्लियर है तो लाइफ तुम्हें इधर उधर खींचती रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारा विजन क्रिस्टल क्लियर है, जैसे मुझे लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लानी है या मुझे सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट करना है, तो हर स्टेप पर्पसफुल बन जाता है। वो ये भी बताते हैं कि वैल्यूज और विजन साथ मिलकर तुम्हारा इनर जीपीएस बनाते हैं। वैल्यूज बताते हैं कैसे जीना है और विजन बताता है कहां पहुंचना है। अगर दोनों अलाइंड है तो लाइफ में बैलेंस और पीस दोनों मिलते हैं। थिबो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी का वैल्यू फ्रीडम है और विजन हेल्पिंग अदर्स थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, तो उसे 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा, क्योंकि वो उसके वैल्यू से टकरा रही है। लेकिन जब वो सैम विजन को अपने फ्रीडम वैल्यू के साथ अलाइन करता है, जैसे फ्रीलांसिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, तो वही काम उसे सेटिस्फैक्शन देने लगता है। When your daily actions reflect your deepest values, happiness becomes a natural outcome. इस चैप्टर का मेन एसेंस यही है। जब तुम्हें अपने वैल्यूज और विजन क्लियर होते हैं, तब लाइफ सिंपल हो जाती है। अब डिसीजंस गेसवर्क नहीं लगते, बल्कि डायरेक्शन बन जाते हैं। और यही क्लैरिटी तुम्हें तुम्हारे ऑथेंटिक पाथ पर रखती है, जहां कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस होती है। चैप्टर 7, डिस्कवरिंग व्हाट मोटिवेट्स यू। थिबो मेयोरिस इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है जो अचानक मिल जाती है। ये एक डीपली पर्सनल एनर्जी है जो तुम्हारे वैल्यूज और गोल से जुड़ी होती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, लेकिन थिबो बताते हैं कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस चीज से एनर्जी मिलती है, तब तक तुम हमेशा पुश करने की कोशिश करते रहोगे, बजाय naturally driven होने के। True motivation doesn't come from external rewards, but from doing what feels right to your soul. वो समझाते हैं कि मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी दूसरों की अप्रूवल, फेम, मनी या कंपैरिजन से मिलने वाली ड्राइव, ये टेम्पररी होती है, क्योंकि जैसे ही रिवॉर्ड खत्म हुआ, मोटिवेशन भी खत्म। इंटरनल मोटिवेशन, यानी वो एनर्जी जो तुम्हें भीतर से खींचती है, बिना किसी एक्सटर्नल पुश के, जैसे क्रिएट करना, लर्न करना, हेल्प करना या ग्रो करना। थिबो कहते हैं तुम्हें अपनी इनर मोटिवेशन सोर्स पहचाननी होगी। इसका सिंपल तरीका है, हर बार जब तुम किसी काम में फ्लो महसूस करो, पॉज करो और खुद से पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब आता है बिकॉज इट फील्स मीनिंगफुल, तो यही तुम्हारा रियल मोटिवेशन ट्रिगर है। व्हेन योर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट, नॉट ऑब्लिगेशन, सक्सेस फील्स एफर्टलेस। वो ये भी बताते हैं कि बहुत लोग सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, जैसे सोशल मीडिया लाइक्स, प्रमोशंस या दूसरों की प्रशंसा, लेकिन ये मोटिवेशन शॉर्ट लिव होती है। जैसे ही क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन मिलता है, इंथुजियाज्म गायब हो जाता है। थिबो सुझाव देते हैं कि अपनी मोटिवेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पर्पस, तुम्हारा वाई जितना क्लियर होगा, मोटिवेशन उतनी स्ट्रांग होगी। प्रोग्रेस, जब तुम छोटे छोटे रिजल्ट्स देखते हो, तुम्हारी एनर्जी नेचुरली बढ़ती है। पैशन, जो काम तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करता है, वही लॉन्ग टर्म फ्यूल बनता है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने गोल्स को अपने वैल्यूज और विजन से कनेक्ट करना, क्योंकि जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ से मैच करता है, तब मोटिवेशन एफर्ट नहीं, इमोशन बन जाती है। यू डोंट नीड टू फाइंड मोटिवेशन, यू नीड टू रिमूव व्हाट किल्स इट। थिबो अंत में कहते हैं, कभी भी मोटिवेशन के आने का इंतजार मत करो, उस काम से शुरू करो जो तुम्हारे दिल के करीब है, और मोटिवेशन अपने आप फ्लो करने लगेगी। क्योंकि मोटिवेशन किसी स्पीच या वीडियो से नहीं, बल्कि अलाइनमेंट से आती है, जब तुम्हारे एक्शन, पर्पस और आइडेंटिटी एक दिशा में चलते हैं। चैप्टर 8, डिजाइनिंग योर आइडियल डे। थिबो मेयोरिस इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो तुम्हें पूरे साल नहीं, सिर्फ एक दिन डिजाइन करना है, द आइडियल डे। इफ यू कैन क्रिएट वन परफेक्ट डे, you can create a perfect life, because life is nothing but a collection of days.
वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग बिग गोल्स सेट करते हैं लेकिन अपने दिन का स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाते। रिजल्ट, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और गिल्ट। लेकिन जब तुम अपने आइडियल डे को कॉन्शियसली डिजाइन करते हो तब क्लैरिटी खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। थिबो कहते हैं, हर दिन को ऐसे डिजाइन करो जैसे वो तुम्हारे पर्पस की रिफ्लेक्शन हो। सुबह उठते ही फोन चेक करने की जगह 10 मिनट्स के लिए सेल्फ कनेक्शन बनाओ। सोचो कि आज का दिन तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि जैसा वो कहते हैं, quote, your mornings define your mindset and your mindset defines your destiny। वो बताते हैं कि आइडियल डे बनाने के लिए तुम्हें 3 चीजें क्लियर करनी होंगी। योर एनर्जी, कौन सी हैबिट्स तुम्हें एनर्जी देती है और कौन सी ड्रेन करती है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना तुम्हें काम नहीं करता, बस डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि वॉक पर जाना, जर्नलिंग करना या साइलेंस में सोचना तुम्हें रिचार्ज करता है। योर फोकस, हर दिन कुछ चीजें अर्जेंट लगती हैं लेकिन बहुत कम इंपॉर्टेंट होती है। थिबो कहते हैं, डू फ्यूअर थिंग्स बट डू देम बेटर। यानी हर दिन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स चुनो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ते हो। योर जॉय, जिंदगी सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर तुम अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां नहीं डालते तो सक्सेस भी एम्प्टी लगती है। इसलिए अपने आइडियल डे में वो चीजें शामिल करो जो तुम्हें अलाइव महसूस कराती है, जैसे म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड और कनेक्टिंग विद लव्ड वंस। हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन डूइंग मोर बट इन डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। थिबो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा आइडियल डे किसी और के जैसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी, वैल्यूज और ड्रीम्स के हिसाब से यूनिक होगा। इसलिए दूसरों की मॉर्निंग रूटीन कॉपी मत करो, बल्कि ये पूछो, व्हाट वर्क्स फॉर मी। यही इस किताब का अल्टीमेट लेसन है। हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश छोड़ो और वो करो जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ से मैच करती है। अंत में थिबो कहते हैं, अगर तुम अपने हर दिन को इंटेंशनल बना लोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हर दिन का डिजाइन है। तो दोस्तों, यही था डू व्हाट वर्क्स फॉर यू बाय थिबोट म्यूराइज का सार। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि सक्सेस की शुरुआत सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से होती है और ग्रोथ की शुरुआत ऑथेंटिसिटी से। याद रखिए, when you stop copying others and start listening to your inner voice, life starts working for you। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं रोहन हर हफ्ते लेकर आता हूं ऐसी ही किताबों से जुड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती है। और हाँ, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप डू व्हाट वर्क्स फॉर यू करते हैं तभी जिंदगी वर्क फॉर यू करने लगती है।